ट्रैवल पर्पस और इनविटेशन लेटर। ट्रैवल पर्पस होना बहुत ज़रूरी, बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस 6 से 8 हफ्तों के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबल आपको कनाडा एंट्री नहीं देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। एवरीवन व्हाट्स अप। सो बहुत दिनों बाद इंफॉर्मेशनल वीडियो आने वाली है। काफ़ी दिनों से मैं फ़नी व्लॉग्स डाल रहा था या अनफिल्टर्ड कंटेंट डाल रहा था अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन अनफिल्टर्ड कंटेंट। बट आज काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि क्वेरीज आ रही है वीज़ा रिलेटेड कनाडा के लिए। सो आज हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा के ऊपर कनाडा का, कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं और कैसे आपको अपने रिफ्यूज़ल से बचना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 2 तरह के वीज़ा होते हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री मीन्स आप किसी भी कंट्री के अंदर वन टाइम आना जाना कर सकते हो, यानी कि एक बार जाके वापस आ सकते हो। एंड मल्टीपल एंट्री वीज़ा मीन्स आप कितनी भी बार आना जाना कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सेकंड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि बैंक स्टेटमेंट या कोई भी फाइनेंशियल पर्पस या प्रूफ जो आपके पास होना चाहिए। थर्ड, आपके पास डिजिटल फोटो होनी चाहिए अपनी। फोर्थ, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो बताएगा कि आपके टाइज जो हैं वो आपके होम कंट्री से हैं, यानी कि फैमिली या जॉब या कुछ भी जो है प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी रिलेशन आपका अपनी होम कंट्री के साथ होना चाहिए, वो आपको एज अ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैवल पर्पस और इनविटेशन लेटर। ट्रैवल पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कनाडा एंट्री नहीं देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि आपको अपना पर्पस बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर्स, और जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो माना जाता है कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक। बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस 6 से 8 हफ्तों के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली, बट कई बार 2 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। आपने कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, कैसे आपने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोसेस अच्छे से किया है कि नहीं, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कौन सी सिटी में आप जा रहे हो कनाडा के अंदर वो भी डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर टाइम लग सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली 6 to 8 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अब आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हो, व्हाट आर द टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल चेक योर एप्लीकेशन कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सारे करेक्ट दिए हैं, जो भी फॉर्म में आपने डिटेल्स फिल करी है वो करेक्ट फिल करी है। कोई भी चीज़ में एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, कि अल्फ़ाबेट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी आंसर के अंदर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शोइंग क्लियर इंटेंट ऑफ रिटर्निंग टू योर होम कंट्री, यानी कि आपको उनको क्लियरली एक इंटेंट दिखाना पड़ेगा, एक प्रूफ बना के या ऐसा पर्पस बनाना, लेटर बनाना पड़ेगा जिसमें आप उनको बताओगे जो आपका इंटेंट है वहाँ पे सिर्फ विजिट करना है, वहाँ पे रहना नहीं है, वहाँ से आपको वापस आना है अपने होम कंट्री में, जितने भी टाइम के बाद आना है, या जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस पूरा करने के बाद अपने होम कंट्री में रिटर्न करोगे। अगर आप ऐसा एविडेंस नहीं देते हो उनको, देन ऑल्सो यू विल बी रिजेक्टेड फॉर द वीज़ा। इट्स क्लियर। और नाउ डेज ये तो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है कनाडा से भी और यूएस से भी, जो भी इलीगल रह रहे हैं, जिन्होंने भी पर्पस सही से नहीं था उनको रिपोर्ट करा जा रहा है, एंड स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट करा जा रहा है। तो इन चीज़ों का सख्त ध्यान रखना पड़ेगा। और भी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट में क्लियर फाइनेंशियल अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, कोई भी उसमें इशू नहीं होना चाहिए। आपको रिटर्न टिकट या आइटनरी, आपको उसकी फोटोकॉपी दिखानी पड़ेगी कि आपकी पूरी रिटर्न टिकट है, आइटनरी है, कि आप इस डेट को जा रहे हो और इस डेट को वापस आओगे अपने पर्पस पूरा करने के बाद। इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिंगल विजिट और या मल्टीपल विजिट, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पस और योर प्लान, जैसे भी आपका है। अब ये तो होगी बात की क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? सो यू जस्ट हैव टू गो टू ऑनलाइन कैनेडियन वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड IRCC, ठीक है। IRCC जो है वो कनाडा का पोर्टल है, जहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ अवेलेबल होता है, सब कुछ वहाँ मेंशन होता है, जस्ट रीड इट। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे अपलोड कर दो, दैट्स इट। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट, और उसके बाद यू आर गुड टू गो। नाउ यू हैव टू वेट फॉर द एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कैनेडियन वेबसाइट की तरफ से मैसेज या मेल आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, एंड देन यू कैन अपलोड दैट डॉक्यूमेंट। बट कोशिश ये करना कि आप फर्स्ट टाइम पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली अपलोड करो और एक्यूरेट अपलोड करो, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिजेक्ट होने के, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर एक भी मिस्टेक होती है तो कैनेडियन वेबसाइट या कैनेडियन इमिग्रेशन उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उनके इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, उन पर टाइम ही नहीं है। दैन उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के अंदर जाती है, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन आता है। दैन यू हैव टू डू अ बायोमेट्रिक, जो भी आपको सेंटर पड़ेगा आपकी सिटी के हिसाब से आपको वहाँ जाकर बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे। बायोमेट्रिक जब कंफर्म हो जाएगा, देन यू हैव टू वेट फॉर डिसीजन। अगर डिसीजन आपका अच्छा आता है, देन यू विल रिसीव अ लेटर
कि यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द वीज़ा एंड डिसीजन कैन टेक अप टू 4 to 5 to 6 weeks और 2 months एज वेल, जैसे मैंने आपको बताया. सो यू हैव टू वेट पेशेंटली एंड बाय एनी चांस इफ़ यू गेट रिफ्यूज्ड, डोंट पैनिक. कुछ नहीं होता, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि आपको बैन कर देंगे, कुछ कर देंगे. जस्ट आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो और जहाँ भी आपने मिस्टेक करी होगी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी, वो डॉक्यूमेंट आप अच्छे से अपलोड करके देन यू कैन रीअप्लाई फॉर द एप्लीकेशन. बाकी इट्स अ सिंपल प्रोसेस फॉर विजिटर वीज़ा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, आपको अपने बस फाइनेंशियल रिकॉर्ड से दिखाने, अपना एम्प्लॉयमेंट पर्पस दिखाना है, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो उसका इंटेंट दिखाना है. जो आपको दिखाना है कि इंटेंट टू रिटर्न, कि आप वापस आओगे अपनी होम कंट्री में, वहाँ पे आप नहीं रुकोगे इलीगली या लीगली, आप वहाँ पे रुकने की नहीं सोच रहे हो. आपको दिखाना पड़ेगा इंटेंट कि यू आर कमिंग बैक टू होम कंट्री एंड यू आर गुड टू गो, आप अप्रूव हो जाओगे. ठीक है, अगर कोई इशू आता है देन यू कैन DM मी एनी टाइम, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कोई भी स्टेप में आपको इशू आता है. तो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या चांसेस हैं एक्सेप्टेंस के, और आपको किन किन चीज़ों से बचना है जिससे आपका अच्छा अप्रूवल आ जाए और रिफ्यूज़ल ना हो. ठीक है, एंड PR के बारे में भी बताऊंगा कि PR आप कैसे इंडिया बैठे अप्लाई कर सकते हो, और कनाडा में अगर आप हो तो आप कौन से पार्ट्स को फोकस कर सकते हो जिससे आपको ईजी PR मिल जाए. ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो हरजाई वर्ड्स, और आपको मैं नई नई वीडियोस डालता रहूँगा. फनी वीडियोस आती रहती हैं, वो मेरा एक अनफिल्टर्ड लाइफस्टाइल है. अगर आपको अच्छा लगे देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द इन्फॉर्मेशनल वीडियोस एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस. ठीक, मैं कुछ भी फेक नहीं करता हूँ, जैसे मैं लाइफ जीता हूँ वैसा हूँ मैं एंड वैसा ही रहूँगा. एंड जो मेरे को इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ. थैंक यू सो मच.